हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट आई थी, जो कि एसएससी फेज़ 14 सिलेक्शन पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट आई हुई है, इसका आपको फॉर्म किस तरह फिल करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस वीडियो में हम टोटल डिस्कस करेंगे। फॉर्म आपको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप पूरा भरना है वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे। यहाँ पर इसके नोटिफिकेशन को देखेंगे तो इसके 13 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट है और 4 मई तक आप इसके फॉर्म को फिल कर पाएंगे। लास्ट डेट एंड टाइम रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 मई है, ठीक है। और उसके बाद इसमें आप लोग पेमेंट जो कर सकते हैं ऑनलाइन वो 5 मई रहेगी। इसमें आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी 11 मई से 13 मई के बीच करेक्शन विंडो ओपन होगी। और इसका जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा वो टेंटेटिव डेट जून यहाँ पर दे रखा है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं तो इसमें आप एक बार फॉर्म फिल करने से पहले नोटिफिकेशन को रीड आउट ज़रूर करिएगा कि आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, किस पोस्ट के लिए, सारा कुछ इसमें दिया गया है। यहाँ पर सिटीजन एंड नेशनलिटी दी गई है। उसके बाद यहाँ पर आपको एज लिमिट बताई गई है। आपकी जो एज है 1/1/2026 के अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी। यहाँ पर किस पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट है, ठीक है, वो यहाँ पर बताया गया है। कैंडिडेट का जो जन्म है वो किस डेट से किस डेट के बीच में होना चाहिए वो यहाँ पर बताया गया है, राइट। तो आप लोग एक बारी चेकआउट जरूर करेंगे कि फॉर्म फिल करने से पहले। एज रिलैक्सेशन की बात की गई, यहाँ पर कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन बताया गया है कि किस कैटेगरी के लिए कितना एज रिलैक्सेशन यहाँ पर चाहिए होगा। नीचे आते हैं और यहाँ पर आप लोग इसके फॉर्म को जब भी फिल करें, यहाँ पर टेलीग्राम पर मैंने इसको शेयर कर दिया है। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप लोग इसके फॉर्म को एक बार फिल जरूर करिएगा। यहाँ पर जो फीस है वो 100 रुपये की फ़ीस आपको लगने वाली है। इसका जो ऑनलाइन पेमेंट है वो 5 मई तक आप लोग कर पाएंगे। 5 मई के बाद इसके फॉर्म को आप लोग नहीं कर पाएंगे इसका पेमेंट। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे और आते हैं, इसमें बोला गया है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें कौन कौन से सिलेबस रहेगा, कितना क्वेश्चंस रहेगा, कितना मार्क्स का रहेगा। 1 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है इसमें, ठीक है। तो आप फॉर्म फिल करने से पहले नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें। फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पर एसएससी की वेबसाइट पर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपका एसएससी पर ऑलरेडी ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है तो आप अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डाल करके सिक्योरिटी कैप्चर डालकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी रजिस्ट्रेशन एसएससी की वेबसाइट पर नहीं कराया है तो आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा और सबसे पहले आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर कंप्लीट करना होगा, ठीक है। ओटीआर कंप्लीट करने के लिए आपको 4 स्टेप मिलते हैं, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल मिलेगी पहले, उसके बाद पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे, एडिशनल डिटेल यहाँ पर देंगे और उसके बाद डिक्लेरेशन देने के बाद आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद आप इसके फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ से आप लोगों को कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर ये बोला गया है कि आपके पास क्या आधार कार्ड है। अगर आप यस करते हैं आधार कार्ड यहाँ पर देना होगा, वेरीफाई आधार कार्ड करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, इस बार विदाउट आधार कार्ड भी आप लोग, अगर आपके पास किसी बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तब भी वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको 5 डॉक्यूमेंट देने होंगे। पहला डॉक्यूमेंट आपका है कि आपके पास इनमें से वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट कोई आईडी कार्ड हो या गवर्नमेंट सर्विस आइडेंटिटी कार्ड कोई हो, पेंशन डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट्स इनमें से एक आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। या तो बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है, या फिर कोई गेजेटेड ऑफिसर द्वारा वेरीफाई किया गया सर्टिफिकेट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के लिए आप अपना वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक का स्टेटमेंट आप यहाँ पर दे सकते हैं या रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं। आपको अपना एक फ़ोटो अपलोड करना होगा। उसके बाद जेंडर प्रूफ के लिए आपको अपना इनमें से वोटर आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इन तीनों में से कोई एक सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आपका आधार कार्ड नहीं है तो, अगर है तो यस करेंगे, आधार कार्ड नंबर यहाँ देना है, कंफर्म आधार कार्ड नंबर करना है, यहाँ से डिक्लेरेशन देना है। उसके बाद यहाँ से सेंड ओटीपी करना है। आपके आधार कार्ड पर जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी से इसको आप लोग वेरीफाई कर लेना है। जब आप इसको वेरीफाई करेंगे यहाँ पर वेरीफाइड बनकर एक ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद यहाँ से कैंडिडेट नेम, आपको अपना नेम लिखना है जो 10th की मार्कशीट में है, वेरीफाई नेम यहाँ से करेंगे। उसके बाद बोला गया कि आपका नाम कभी चेंज किया गया है तो यस करेंगे, चेंज नेम क्या है, और वेरीफाई यहाँ पर करेंगे। अपनी चेंज नहीं किया गया तो सिंपली नो करना है। यहाँ से आपको जेंडर सिलेक्ट करना होगा।
यहाँ से वेरीफाई जेंडर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है। तो सिंपल सा यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से सिलेक्ट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह से यहाँ वेरीफाई कंफर्म डेट सिलेक्ट करेंगे। फादर का नाम क्या है आपके, वेरीफाई फादर नेम। मदर का नाम क्या है, वेरीफाई मदर नेम। 10th किस बोर्ड से आपने किया हुआ है, तो यहाँ पर ढेर सारे बोर्ड है, जहाँ से भी आपने किया हुआ है आप अपनी स्टेट जो भी है स्टेट बोर्ड उसका यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिएगा आपका जो भी स्टेट है वो स्टेट यहाँ से आप लोग सिलेक्ट करेंगे। सपोज़ मैं यहाँ से कोई स्टेट सिलेक्ट करता हूँ, वेरीफाई यहाँ पर करूँगा। ठीक है, रोल नंबर आपका 10th का क्या है, वेरीफाई रोल नंबर क्या है, किस साल आपने अपना 10th कंप्लीट किया हुआ है वो यहाँ पर आप डालेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद वेरीफाई फिर से करेंगे आप लोग, और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को वेरीफाई करना होगा 10th का। उसके बाद यहाँ पर आपको बोला गया है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो अगर आपके पास 10th है केवल तो 10th सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से कोई ग्रेजुएशन या पीएचडी या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर करें कि 10th अगर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो अगर 12th या ग्रेजुएशन से कोई वैकेंसी आती है तो वो आपको शो नहीं करेंगी और उसके फॉर्म भी आप फिल नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर करें कि जितनी भी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर सिलेक्ट करें, अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन यहाँ पर आप सिलेक्ट करिएगा। ग्रेजुएशन की जो भी वैकेंसी आएंगी सभी वैकेंसी पर आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ से कैंडिडेट का मोबाइल नंबर क्या है उस पर एक ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई करना है। कैंडिडेट की ईमेल क्या है उस पर एक ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई करना है। ये सभी कुछ वेरीफाई करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अब आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर देखने के बाद आप यहाँ से इसको कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड देखने को मिल जाता है, जो कि आपके एसएमएस और ईमेल पर भी भेज दिया जाता है। उसके बाद आप ये सिक्योरिटी कैप्चा डालेंगे और साइन इन पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ से आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। ओल्ड पासवर्ड जो आपको दिखा था वो पासवर्ड आप देंगे, न्यू पासवर्ड आपको बनाना है। न्यू पासवर्ड में कम से कम 8 कैरेक्टर का हो, कोई एक अपर केस हो, कोई एक लोअर केस हो, कोई नंबर की वैल्यू हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर हो। पासवर्ड आपको न्यू पासवर्ड करना है, कंफर्म पासवर्ड करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन और 2 आंसर देने होंगे। तो फर्स्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर, सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन का सेकंड आंसर देना है। कभी आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड जब आप करेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन और आंसर पूछा जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन भी करके रखें जो भी आप पासवर्ड बनाएं। तो 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करने के बाद आपको दोनों पासवर्ड देने हैं और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अपनी कुछ एडिशनल डिटेल देनी होगी। आपको यहाँ से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी वेरीफाई कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। नेशनलिटी आपको यहाँ पर जो है सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर अदर नेशनल्स, यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि आपकी कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क हो, ठीक है, वो आप बता सकते हैं। कोई बर्न मोल का निशान हो वो आप यहाँ दिखा सकते हैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करेंगे। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो यहाँ पर आप बताएंगे। नहीं है तो सिंपली आपको नो पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपना एड्रेस देना होगा, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अगर दोनों सेम है तो यस करना है, दोनों अलग अलग हैं तो नो पर क्लिक करके दोनों एड्रेस आपको अलग फिल करने होंगे। ये सभी डिटेल कंप्लीट करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको डिक्लेरेशन देना है, इस बॉक्स पर टिक करना है। प्रीव्यू ओटीआर पर क्लिक करके आपने जो डिटेल दी है वो डिटेल यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सभी कुछ ठीक है तो आपको डिक्लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जब आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाता है, यहाँ से लाइव जो भी वैकेंसी चल रही होगी वो सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती हैं। एसएससी की फ़िलहाल आपकी एक ही वैकेंसी यहाँ पर रनिंग में है। तो यहाँ पर बताया गया है कि सिलेक्शन फेज़ 14 की जो वैकेंसी है वो रनिंग में है। यहाँ से अप्लाई वाली टैब पर क्लिक करके आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा कोई दूसरी वैकेंसी चल रही होती या रनिंग में होती तो वो भी वैकेंसी यहाँ पर आपको शो हो जाती और उसका भी फॉर्म आप फिल कर पाते। लेकिन फ़िलहाल यही एक वैकेंसी है जो रनिंग में है, तो इसका फॉर्म मैं आपको फिल करके बताता हूँ। फॉर्म फिल करने के लिए आपको अप्लाई वाली टैब पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आप इसकी डिटेल को कंप्लीट करेंगे। जो डिटेल है इसमें आपको देखना होगा, पढ़ना होगा।
तो एक बारी सभी डिटेल को आप लोग पढ़ लीजिएगा और यहाँ से फिल फॉर्म पर क्लिक करना होगा। तो आपने फ्रेंड्स OTR में जो डिटेल दी थी वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। आपका नेम क्या था, आपके फादर का मदर का नेम क्या था, आपकी जन्म तिथि क्या थी, वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाती है निकल करके। उसके बाद यहाँ से आपका कैटेगरी क्या है, आपका नेशनलिटी क्या था और आपने विजुअल मार्क आइडेंटिफिकेशन क्या दिया था, आपका 10th कब कहाँ से हुआ है, क्या रोल नंबर था, वो सारा कुछ डिटेल यहाँ पर निकल कर आ जाता है। आपका परमानेंट एड्रेस आपने क्या दिया था, आपने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या दिया था, आपने जीमेल क्या दी थी, आपने मोबाइल नंबर क्या दिया था। आपके OTR में जितनी भी डिटेल थी वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। इसको आपको चेंज नहीं करना है, यहाँ से आपको नेक्स्ट वाली टैब पर क्लिक करना होगा। उसके बाद बोला जा रहा है क्या अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट थे, ठीक है, सर्विंग इन आर्म्ड फोर्स, ठीक है, या कोई एक्स सर्विसमैन थे तो यस पर क्लिक करना है। उसके बाद बोला गया है कि आर्म्ड फोर्स में ज्वाइनिंग डेट क्या थी आपकी, डिस्चार्ज डेट क्या थी, कितने टाइम आपने वर्क किया, वो सारा डिटेल यहाँ पर आपको देना होगा। नहीं तो सिंपली आपको नो पर क्लिक करना है। अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल आपको कंप्लीट करनी होगी। नहीं थे तो सिंपली नो पर क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से फ्रेंड्स आपको कुछ और डिटेल कंप्लीट करनी होगी। यहाँ से प्रेफरेंस 1 में आपको जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जो वैकेंसी है 14 वाली, ठीक है, फेज़ 14 वाली वैकेंसी के लिए आपको यहाँ पर कहाँ पर सबसे पहले आपको सेंटर लेना है, इसका एग्ज़ाम सेंटर। तो वो एग्ज़ाम सेंटर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस एग्ज़ाम सेंटर को सिलेक्ट करिएगा। जो भी आपके नज़दीक है वो नज़दीक वाले सेंटर आप यहाँ पर जो है सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से 3 सेंटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से 3 सेंटर को सिलेक्ट करिएगा, राइट। तो देखिएगा यहाँ पर मैं 3 सेंटर, यहाँ से कोई भी 3 सेंटर, भाई मैं जिस सेंटर को लेना चाहता हूँ ये सेंटर मिल गया मुझे 3। अब यहाँ से बोला जा रहा है कि अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% या मोर कैंडिडेट हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, बल्कि होगा नहीं क्योंकि आपने पहले ही डिसेबल्ड नो कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि डू यू हैव द फिजिकल लिमिटेशन ऑफ राइट, कोई दिक्कत ऐसी है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। अगर आप स्क्राइब की रिक्वायरमेंट है, अगर आप यस करेंगे, डॉक्यूमेंट देना होगा, स्क्राइब की रिक्वायरमेंट है तो यस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। और ऑन अरेंजमेंट, स्क्राइब की कि आप खुद से अरेंजमेंट कर रहे हैं तो यस पर क्लिक करना होगा, और नहीं है तो सिंपली यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। मीडियम ऑफ CV, आपका CV मीडियम की रखना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो ये डिटेल कंप्लीट करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ से आपको अपनी रीजन सिलेक्ट करनी है कि आप जो पोस्ट लेना चाह रहे हैं वो किस रीजन में लेना चाह रहे हैं, सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न, कर्नाटक, केरला या मध्य प्रदेश, राइट, नॉर्थन, NER या NR, NWR, SR, जहाँ भी लेना चाह रहे हैं वो आप देख सकते हो। यहाँ पर रीज़न भी दी रखी हैं कि किस रीजन में कौन कौन सी पोस्ट और कितनी कितनी किस डिपार्टमेंट की पोस्ट है, उसकी और क्या क्वालिफ़िकेशन है। यहाँ से मान लीजिएगा मैं सेंट्रल रीजन को सिलेक्ट करता हूँ। सेंट्रल रीजन में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से पोस्ट कोड पूछेगा आपकी किस पोस्ट कोड के लिए जाना चाहते हैं। अब पोस्ट कोड यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर ये पोस्ट कोड दिया रखा है, ठीक है, इस तरह से। तो CR का यहाँ पर है। अगर आप कोई दूसरा रीजन सेलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिएगा आप यहाँ से ER रीजन सेलेक्ट करते हैं तो ER रीजन की यहाँ पर कितनी कितनी पोस्ट है। अब जैसे मान लीजिएगा मैं CR रीजन को सिलेक्ट करा हूँ, यहाँ से स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है, इस डिपार्टमेंट में है, एज यहाँ पर दे रखी है, पे स्किल क्या है 10+2 इसमें मांगा गया है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से यहाँ पर पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। अगर इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो 3 वैकेंसी इसमें टोटल आपकी दी गई हैं। जैसे मान लीजिएगा मैं यहाँ पर 10/226 वाला पोस्ट कोड यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। 10/226 वाला पोस्ट कोड यहाँ से आप जब देखेंगे तो यहाँ से आप तो को सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिएगा मैंने इसको सिलेक्ट करा और यहाँ पोस्ट आ गया कि आप लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए पोस्ट फिल करना चाहते हैं और उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है वो भी यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब कोई दूसरा आप मान लीजिएगा यहाँ पर ये सिलेक्ट करते हैं तो इसमें स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, इसमें भी आपका मांगा गया है 12th। तो इस तरह से आपकी पोस्ट और क्वालिफ़िकेशन दोनों आ जाती हैं। अब यहाँ से हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन आपसे पूछी गई है तो आपके पास जो भी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इंडिकेट डिटेल देनी है आपको, यानी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, अदर कोई क्वालिफ़िकेशन है उसकी, नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस आपसे पूछा गया है कि अगर आप कोई एक्सपीरियंस रखते हैं तो यहाँ पर आपको टिक करना है। और बोला गया कि डू यू हैव द प्रोसेस रिक्वायर्ड एसेंशियल
क्वालिफिकेशन फॉर दिस पोस्ट, तो आप इस पर यस करेंगे। अगर कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है तो यस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का नाम, क्या पद था, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या थी, कब से कब तक वर्क किया, नहीं है तो सिंपली आपको नो करना है। अब यहाँ बोला गया है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। यहाँ पर जो पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहा हूँ मैं लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए, इसमें एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, तभी ये आपको मना कर रहा है, ठीक है। अब तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से पोस्ट को सिलेक्ट करिएगा। तो यहाँ से देखिएगा, जैसे मैं कोई दूसरी पोस्ट यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है, राइट। तो यहाँ लैब असिस्टेंट की मैं यहाँ से 12/126 वाली पोस्ट सिलेक्ट करके देखता हूँ क्या इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इसको, जैसे यहाँ पर स्टोर क्लर्क के लिए बताया गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मैं यहाँ से नो करता हूँ एक्सपीरियंस, तो इसमें भी नहीं। हर पोस्ट के लिए ऑलमोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो आप एक्सपीरियंस करेंगे। एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो ऐड मोर करके दूसरा एक्सपीरियंस भी आप दे सकते हो। अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते तो यस करेंगे, नहीं करना चाहते तो नो करेंगे। यस करेंगे तो यहाँ पर क्यों लेने चाहते तो आप अपनी कैटेगरी को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट, ठीक है, स्किल टेस्ट किस मीडियम में आप देना चाहते हो तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अपना फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपको एक क्यूआर देखने को मिलेगा। इस क्यूआर में आपको अपना फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस, मतलब फेस ऑथेंटिकेट करना है। करना क्या होगा, आपको मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ से माई एसएससी वाला एक एप्लीकेशन आपको मिलेगा, वो इंस्टॉल करना होगा आपको अपने मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। यहाँ से गो टू डैशबोर्ड पर उस पर जाएंगे, माई एप्लीकेशन करेंगे, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे और आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन आपको फेस ऑथेंटिकेशन से कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आपको अपना एक लाइव फ़ोटो कैप्चर करना होगा, ठीक है, इस पर क्लिक करके। और उसके बाद अपना सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। 10 से 20 KB का सिग्नेचर जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में हो। डायमेंशन साइज़ यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो ये फ़ोटो आपको सिग्नेचर अपलोड करने के बाद, ये तीनों चीज़ अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने इसको यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेंगे होम, डैशबोर्ड और रिजल्ट का। आपको डैशबोर्ड पर क्लिक करना है, माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, ऊपर आपको लाइव एग्जामिनेशन और माई एप्लीकेशन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो अभी यहाँ से आपको स्टेटस और कंटिन्यू के दो ऑप्शन मिल रहे होंगे, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाती है। सारी डिटेल आपको यहाँ से कंप्लीट आपने कर ली है। फेस ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, या फिर आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, ओके करेंगे। उसके बाद फिर से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ओके करेंगे, फिर से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि आपने अभी तक जो डिटेल दी थी वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाती हैं। उसके बाद फिर से ओके करेंगे और यहाँ पर अब आता है आपका आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। तो यहाँ से आपको अपना आधार ऑथेंटिकेट करना है, इस बॉक्स पर आपको टिक करना है और आधार फेस ऑथेंटिकेशन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपके सामने आधार फेस आरडी आप देख रहे होंगे, दो ऑप्शन मिले हैं, एक तो आधार लिखा है, नीचे लिखा है आधार फेस आरडी। अगर आपके में इंस्टॉल नहीं है तो आप प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर लें, क्योंकि आधार की फेस ऑथेंटिकेशन के लिए ऐप होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको आप आधार फेस आरडी पर क्लिक करना है और जस्ट वंस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये जो है मेरा फ़ोटो मांगेगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से कि इस पर अभी 5 तक ये स्टेप कंप्लीट होना है, अभी 2 3 5 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर फेस आएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इस तरह से फेस ले रहा है और ग्रीन जैसे हो जाए आँखों को आपको ब्लिंक करना होगा, ठीक है, जब हरा हो जाए ये तब। तो आप देखेंगे कि मेरा जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। तो आप देखेंगे कि मेरा फेस आईडी वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको फ्रेंड्स लाइव फ़ोटो कैप्चर करना होगा। तो यहाँ से आपको कैप्चर लाइव फ़ोटो पर क्लिक करना है, ठीक है, अलाउ करना है। यहाँ से आपको अपना फ़ोटो लाइव कैप्चर करना होगा। बैकग्राउंड सही होना चाहिए, तभी आपका ये फ़ोटो वैलिड होगा। यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट पर इस पर क्लिक करना है, जो अभी गोल गोल आइकन आ रहा है इस पर, और आपका जो फ़ोटो है वो क्लिक यहाँ से हो जाता है। आप देखेंगे मेरा फ़ोटो क्लिक हो गया है। ओके पर क्लिक करेंगे, दोबारा से फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि फ़ोटो सही आया नहीं आया तो। अगर फ़ोटो लगता है सही है तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। नीचे यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं, तो अपलोड और सिग्नेचर पर आपको क्लिक करना है। तो देखेंगे फ्रेंड्स मेरा सिग्नेचर भी यहाँ से अपलोड हो गया है। यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा।
जैसे आप करेंगे आप देखेंगे कि मेरा डॉक्यूमेंट सभी कुछ अपलोड यहाँ से हो गया है। उसके बाद आप अपने सिस्टम पर आएंगे, लैपटॉप पर आएंगे और यहाँ से रिफ्रेश वाले बटन पर क्लिक करके आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपने जो फ़ोटो सिग्नेचर जो भी अपलोड किया था वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाते हैं। अब यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू करना है कि आपने अभी तक जो डिटेल दी थी वो सही है या गलत है। तो आप एक बार इसको सही से चेक कर लीजिएगा कि आपने जो भी डिटेल दी है सही है या फिर नहीं। यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करना होगा। ये जो कैप्चा दिया गया है ये सिक्योरिटी कैप्चा यहाँ पर आप लोगों को देना होगा। उसके बाद यहाँ से सबमिट पर क्लिक करना होगा। सॉरी, यहाँ पर आई एग्री नहीं किया, सबमिट पर यहाँ से क्लिक करना होगा। अब यहाँ से गो टू डैशबोर्ड पर जा सकते हैं और उसके बाद मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना होगा। तो मेक श्योर करें कि आपको पेमेंट कंप्लीट करना है। 100 रुपये की पेमेंट आपको यहाँ पर लगेगी। तो कोटक महिंद्रा बैंक या स्टेट बैंक कोई एक चूज़ करेंगे, यहाँ से पे नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से पे नाउ करेंगे, आपको ये पेमेंट जो है वो कंप्लीट करना होगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम देना है। यहाँ पर ये ऑथेंटिकेट हो रहा है। अब यहाँ से आप अपने माध्यम से किसी से भी पेमेंट यहाँ से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, यूपीआई से करना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है। राइट, यहाँ कंफर्म पेमेंट करना है और उसके बाद आप क्यूआर के माध्यम से यूपीआई जैसे भी करना चाहते हैं यहाँ से पेमेंट आप कर सकते हैं। क्यूआर बनकर आ गया, आपने पेमेंट ब्राउज़र जो भी फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे जो भी यूज कर रहे हैं उसको स्कैन करके पेमेंट आप लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसके फॉर्म को कंप्लीट करने का। अगर कहीं भी आपको दिक्कत या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा हो तो कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम पर मुझे कनेक्ट कर सकते हो। बाकी आप जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जॉब इंस्ट्रक्टर पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है एकदम सही और ऑथेंटिक बताई जाती है। कोई फेक, कोई फर्जी इन्फॉर्मेशन आपको जॉब इंस्ट्रक्टर पर नहीं दी जाती है। बाकी हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में